हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10 चैप्टर्स। लास्ट वन वीडियोस थी, उसमें हमने इंट्रोडक्शंस कवर किया था कि व्हाट इज द एसिड बेस साल्ट एंड हाउ वी डिफरेंशिएट द एसिड बेस एंड सेकंड थिंग्स। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनके आपकी जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो हम ट्राई करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। तो हमने लास्ट वीडियोस में भी बताया था आपको, एसिड को हिंदी में अगर बात करोगे तो एमएल बोलते हैं, बेस को साल्ट बोलते हैं और साल्ट को आप बोलते हो लवण। ठीक है, तो इनकी भी हम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने इंट्रोडक्शंस कवर कर लिया था कि होते क्या। आई होप आपने वो वीडियोस वॉच कर ली होगी, नहीं देखी है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, आज में हमें क्या करना है, रिएक्शंस देखनी है आपको। सबसे पहले कि कोई भी मेटल है, पहली रिएक्शन आपकी मेटल की एसिड के साथ में, इसी चीज को बोलोगे आप, बोल सकते हो कोई भी धातु है जब किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करती है ना तो क्या बना लेता है, यहाँ पे हो जाता है लवण प्लस में H2। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है लवण को क्या बोलते हैं हम, साल्ट। जैसे हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसकी हेल्प से आपको बता देंगे कि क्या होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए, कोई भी मेटल ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेटल ले ली सोडियम, एसिड ले लिया HCl। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एसिड या एमएल को कैसे पहचानोगे, H के, H है इसमें तो इसका मतलब एसिड है। तो Na और Cl मिलके क्या बना लेते हैं, एक साल्ट, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन वाली। अब बैलेंस करते हैं ना तो ऐसे हो जाता है ये, बैलेंसिंग अगर आप कर रहे हो तो। नहीं तो सिंपल आपको क्या लिखना है कि जब कोई भी धातु है, दैट मीन्स कोई भी मेटल है, व्हेन वी रिएक्ट, मेटल रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट प्लस H2। तो आपका साल्ट बन जाएगा, साल्ट को ही हम बोलते हैं लवण प्लस में H2। ये आपकी पहली रिएक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपने लिखी है पहली रिएक्शन। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, मान लो कि मेटल सेम ही है, मेटल के साथ अब की बार हमने सारक ले लिया, दैट मीन्स आपने बेस ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने बेस ले लिया ये, कि अब की बार मेटल मान लो डिफरेंट ले ली मैंने, और यहाँ मैंने बेस ले लिया है NaOH, मैंने बेस लिया। तो यहाँ पर भी क्या बनता है, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस में आपका H2 बनेगा। ठीक है, अब अगर इसका हम बनाना चाहें तो कॉम्प्लेक्स को क्या, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है आपके, Na2ZnO2। ठीक है, यहाँ लिखोगे और प्लस में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तो साल्ट हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कोई, तो आप कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हो प्लस में H2, या कोई भी आप एक एग्जांपल्स याद रखोगे जिसकी हेल्प से आप बता दोगे कि कौन से फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो आप ये बता दोगे कॉम्प्लेक्स कैसे बना, प्लस H2 गैसेस। ये थी आपकी स्टूडेंट सेकेंड रिएक्शंस, जब कोई भी धातु के साथ हमने पहले एसिड के साथ में किया, फिर आपका साल्ट बन रहा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम थर्ड रिएक्शंस आपके डिस्कस करते हैं। अब की बार क्या है कि मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट का किसी आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हो, एसिड दैट मींस अम्ल। अब की बार पहली जो रिएक्शंस हमने डिस्कस की उसमें आपकी ओनली कोई मेटल थी या कोई धातु थी, जब किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करके तो वो क्या बना रही थी, H2 गैस बाहर निकल रही थी, लवण, जो सिंपल हमने अभी करके बताया आपको। सेकंड थिंग्स में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, अब की बार आपकी मेटल की कार्बोनेट के साथ में अलग अलग रिएक्शंस आएंगी। तो मेटल कार्बोनेट को ही हिंदी में हम धातु कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, मान लो कार्बोनेट का होता है CO3, अब मुझे लेना है सोडियम कार्बोनेट है या जिंक कार्बोनेट है, कुछ भी, तो सोडियम कार्बोनेट का आपको पता है फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब ये किसी अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है, अम्ल दैट मींस एसिड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, एक तो हो जाता है स्टूडेंट्स आपका साल्ट, और साथ में CO2 प्लस H2O बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि अब देखो CO3 है, दैट मीन्स CO2, दो ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज हो गए CO2 के लिए, एक ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे आपका वाटर। तो जब कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, किसी भी एसिड के साथ आप रिएक्शंस करवाते हो तो व्हाट फॉर्मेशन, NaCl दैट मींस एक साल्ट की, CO2 की प्लस पानी की, पानी को हम हिंदी बोलते हैं जल, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी में आपसे पूछ लिया, अगर आपका मेटल कार्बोनेट किस गए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हिंदी में बोलेंगे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसका फार्मूला होता है, जैसे इसी का लिखना हो तो ये हाइड्रोजन आ गया ना, तो बीच में NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2CO3 को बोलते हैं सीधा कार्बोनेट। अब ये देखो, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, यही साल्ट बनेगा प्लस में CO2 बनेगा प्लस में H2। दैट मीन्स चाहिए आपका कोई भी धातु है, कोई भी मेटल कार्बोनेट के साथ हो या आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो दोनों के साथ में क्या होने वाला है, कोई भी साल्ट दैट मीन्स कोई भी लवण प्लस CO2 प्लस H2। तो अभी तक हमने कितनी रिएक्शन डिस्कस कर ली, 4। सबसे पहले हमने कोई भी एसिड के साथ, कोई भी किसी भी धातु के साथ रिएक्शन करके देखी, देन कोई भी मेटल थी उसकी बेस के साथ के देखी, सेकंड हमने देखा धातु कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट की देखी, और हाइड्रोजन क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी एसिड के साथ में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या करनी है,
अब की बार आपका धातु ऑक्साइड, इसको आप बोल सकते हो मेटल ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हम अब चेक करेंगे कि क्या होगा बार। ये होता है आपका, जब कोई भी मेटल ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, किसी एसिड के साथ एमएल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस H2 बनता है। कैसे स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड ले लिया कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने मेटल ले लिया जिंक ऑक्साइड और उसमें मैंने एमएल डाल दिया HCl, तो यहाँ से आपको बताइए प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस प्लस किसके पास आता है माइनस, तो यहाँ से साल्ट तो बन गया जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड होगा फॉर्मूला, अगर इसका बैलेंस चेक करते हैं ना तो इसमें एग्जिस्ट करता है ये। हम सिंपल बता रहे हैं आपको, कोई सा भी करना आप सकते हैं। अन्य जड़न की जगह आप अन्य भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कुछ कौन सा भी लेना चाहते हो ना वही कर सकते हो आप, ठीक है। अन्य लोगे तो यहाँ पे Na2 आ जाता, जिंक ले रहे हो तो हमने कर दिया कि जिंक ऑक्साइड है। अब देखिए, मान लो कि कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ तो 160 और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा पानी। तो आप जर्नल सी रिएक्शन ये ध्यान रखोगे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बन जाता है प्लस में पानी। तो ये रिएक्शंस देख ली। अब की बात क्या है कि कोई मेटल की बजाय नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर आप ले रहे हो तब क्या फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये नॉन मेटल है, एसिड के साथ, अब की बार हम रिएक्शन इसकी करवा रहे हैं बेस के साथ में। नॉन मेटल का ऑक्साइड की जब आपने बेस के साथ रिएक्शन करवाई, बेस आप कोई भी मान सकते हो, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया KOH एक बेस था, तो यहाँ पे भी आपका साल्ट बन जाता है। आपके पास साल्ट की फॉर्मेशन होगी, एक तो बनेगा आपके K2CO3 यहाँ से, और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा आपका पानी H2O। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी एक साल्ट प्लस में पानी बाहर निकल गया, सेम थिंग्स थी। हमने अभी तक स्टूडेंट्स 5 रिएक्शन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस में क्या करना है, जब कोई भी एसिड बोल सकते हो एमल किसी जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, साल्ट प्लस में पानी। इसी रिएक्शन को इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। जो हिंदी वाले मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपके जैसे पेपर में आएगा कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप एक अम्ल लोगे उसको आप बेस के साथ रिएक्शन करवा दोगे, तो कोई भी अम्ल है दैट मीन एसिड की बेस के साथ, तो क्या बन जाता है साल्ट प्लस H2। फॉर एग्जांपल मैंने एसिड ले लिया HCl, मैंने बेस ले लिया NaOH, तो यहाँ से आपका NaOCl बन के क्या बन गया साल्ट, प्लस में क्या बाहर हो जाएगा आपका पानी, तो NaCl प्लस में H2। तो इसी रिएक्शंस का नाम होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। तो इसी को क्या बोलोगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या दूसरा हिंदी में आप बोलते हैं इसको उदासीनीकरण। तो इतनी रिएक्शंस आज की वीडियोस के लिए रहेंगी। कल जो नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शंस है वो हम देखेंगे कि एसिड बेस में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे और फैक्टर्स को। तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही है। जो भी हमने स्टूडेंट्स रिएक्शंस किए तो क्या करोगे, आप एक पेज लोगे, सारी रिएक्शंस को लिखोगे जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक, 6 या 7 ही हुई है रिएक्शन, वो करोगे। लास्ट में आप ओवरऑल एक ही पेज के ऊपर आपकी सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, तो एग्जाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो। और कोई क्यूरी रहती है आपको तो आप कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी। Thank you students and happy learning.